हेलो दोस्तों, T5G ट्रिक क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों यूपी पुलिस एग्ज़ाम नंबर सिस्टम का दोस्तों आज पार्ट 1 है। इसमें दोस्तों हम संख्याओं के बारे में दोस्तों आपको महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। दोस्तों संख्याओं पर आधारित दोस्तों एग्ज़ाम में 2 एक आध प्रश्न बन ही जाते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, लास्ट तक हमारे साथ बने रहिए। देखिए दोस्तों, पहले है संख्याओं के बारे में जानते हैं कि दोस्तों संख्याएं क्या होती हैं। नंबर्स, अंग्रेजी में दोस्तों इसे नंबर्स कहते हैं। संख्याओं का दैनिक जीवन में दोस्तों महत्वपूर्ण भूमिका है। संख्याओं के बिना हम दोस्तों गणना नहीं कर सकते। तो संख्याएं दोस्तों हमारी कौन कौन सी होती हैं दोस्तों? 0, 1, 2, 3, 4 डॉट 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 इन्फिनेटिव तक दोस्तों चलती हैं हमारी संख्याएं। अब देखिए दोस्तों, गणनाओं के आधार पर यदि देखा जाए तो गणनाओं के आधार पर दोस्तों संख्याओं के प्रकार। तो देखिए दोस्तों, संख्याओं के प्रकार जानते हैं कि संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं दोस्तों। सबसे पहले है दोस्तों सम संख्याएं, यानी सम संख्याओं को दोस्तों अंग्रेजी में इवन नंबर्स भी कहा जाता है। अब दोस्तों सम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनका इकाई अंक दोस्तों 0, 2, 4, 6, 8 होता है तथा 2 से विभाज्य हो जाती हैं, यानी कि 2 से पूरी क्या हो जाती हैं दोस्तों? कट जाती हैं। तो ऐसी संख्याएं दोस्तों सम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे दोस्तों मान लेते हैं 2, यानी कि ये क्या है दोस्तों? 32 है। अब 32 का दोस्तों जो इकाई अंक है वो कितना है दोस्तों? 2 है। तो ये संख्या दोस्तों 2 से पूरी कट जाएगी। और देखें दोस्तों तो हम 458, ये भी क्या है दोस्तों? एक सम संख्या है, क्योंकि इसका इकाई अंक क्या है दोस्तों? 8 है। तो ये भी दोस्तों 2 से पूरी विभाजित हो जाएगी। तो इस प्रकार की संख्याओं को दोस्तों सम संख्याएं कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों आगे देखिए। अगला है दोस्तों विषम संख्याएं, ओड नंबर्स। ऐसी संख्याएं जिनके इकाई अंक दोस्तों 1, 3, 5, 7, 9 तथा 2 से विभाज्य नहीं होती हैं, ऐसी संख्याएं दोस्तों विषम संख्याएं कहलाती हैं। तो विषम संख्याएं दोस्तों हमारी जैसे होंगी दोस्तों 33 है दोस्तों, 15 है, 19 है, 17 है दोस्तों, और दोस्तों 45 है। ये दोस्तों ये 2 से विभाजित नहीं हो सकती, इसलिए दोस्तों ये क्या हैं दोस्तों? हमारी विषम संख्याएं हैं। तो देखिए दोस्तों अब अगला है दोस्तों अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं दोस्तों प्राइम नंबर्स होती हैं। वह संख्याएं जो दोस्तों 1 से विभाजित होती हैं या खुद से विभाजित होती हैं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे दोस्तों यानी कि दोस्तों यदि हम 5 को लिखें दोस्तों तो ये संख्या या तो 5 से यानी खुद से कटेगी या दोस्तों 1 से कटेगी। और देखिए दोस्तों यदि हम 23 को लें दोस्तों तो 23 क्या है दोस्तों? एक अभाज्य संख्या है। या तो 23 दोस्तों 1 से कटेगी या खुद से कटेगी। तो ये भी क्या है दोस्तों? एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्याएं दोस्तों वे संख्याएं होती हैं जिनका दोस्तों 1 के अतिरिक्त कोई अन्य गुणनखंड नहीं होता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आगे जानते हैं संख्याओं के बारे में। देखिए दोस्तों आगे हैं प्राकृत संख्याएं। दोस्तों प्राकृत संख्याओं को अंग्रेजी में नेचुरल नंबर कहा जाता है। गिनती वाली संख्याओं को दोस्तों प्राकृत संख्याएं कहते हैं। जैसे दोस्तों 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 तक दोस्तों अनंत तक। तो यानी प्राकृत संख्याएं दोस्तों 1 से शुरू होती हैं और अनंत तक चलती हैं। यदि आपसे दोस्तों पूछा जाए कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी होती है तो दोस्तों 1 सबसे छोटी प्राकृत संख्या होती है, जबकि दोस्तों बड़ी प्राकृत संख्या दोस्तों ज्ञात नहीं की जा सकती। यानी कि बड़ी संख्या यानी प्राकृत संख्या में दोस्तों यदि बड़ी संख्या पूछी जाए तो बड़ी संख्या दोस्तों ज्ञात नहीं की जा सकती, जबकि दोस्तों छोटी संख्या दोस्तों 1 होती है। तो ये होती हैं हमारी दोस्तों प्राकृत संख्याएं। अब देखिए दोस्तों अगला नंबर है दोस्तों पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं दोस्तों होते हैं हमारे होल नंबर्स। अब दोस्तों प्राकृत संख्याओं में शून्य को मिला दिया जाए
तो वे पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। जैसे दोस्तों 0, 1, 2, 3, 4 डॉट 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 अनंत तक दोस्तों। तो ये क्या है दोस्तों, हमारी पूर्ण संख्याएं हैं दोस्तों। तो इसमें जो 0 है दोस्तों वो सबसे छोटी पूर्ण संख्या है और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या दोस्तों ज्ञात नहीं की जा सकती। यानी कि छोटी पूर्ण संख्या दोस्तों, छोटी पूर्ण संख्या दोस्तों 0 है और बड़ी संख्या दोस्तों ज्ञात नहीं की जा सकती, ज्ञात नहीं की जा सकती। अब देखिए दोस्तों अगला है पूर्णांक। पूर्णांक के बारे में जानते हैं दोस्तों। इंटीजर्स दोस्तों दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है दोस्तों धनात्मक पूर्णांक और दूसरा होता है दोस्तों ऋणात्मक पूर्णांक। दोस्तों आपने 6-7 में पढ़ा होगा संख्या रेखा। यहाँ पर दोस्तों 0 होता है, यहाँ दोस्तों +1, +2, +3 दोस्तों इधर -1, -2, -3 डॉट 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 दोस्तों -इन्फिनेटिव तक और दोस्तों इधर +इन्फिनेटिव तक। तो दोस्तों इन संख्याओं के आगे दोस्तों प्लस का चिन्ह होता है। वे संख्याएं दोस्तों धनात्मक पूर्णांक होती हैं और जिनके आगे दोस्तों माइनस साइन होता है वे ऋणात्मक पूर्णांक होती हैं दोस्तों। अब ये बचा दोस्तों 0 तो दोस्तों ना तो ये धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आगे जानते हैं परिमेय संख्याओं के बारे में। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं जो दोस्तों P/Q के रूप में लिखी जाती हैं, जबकि Q बराबर नॉट 0 हो तो वे संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं दोस्तों। तो जैसे दोस्तों 1/2, -5/7, 6/4 ये दोस्तों क्या हैं, हमारी परिमेय संख्याएं हैं दोस्तों, क्योंकि ये दोस्तों Q बराबर 0 नहीं है। तो दोस्तों यदि हम लिख दें 4 इस प्रकार से तो आप बता सकते हैं कि 4 परिमेय संख्या है या नहीं। तो दोस्तों यहाँ 4 है तो यह एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसके बट्टे में दोस्तों 0 नहीं है। हम यहाँ 1 भी लिख सकते हैं। तो दोस्तों ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो हम कह सकते हैं दोस्तों पूर्णांक परिमेय संख्याएं हो सकते हैं, जबकि परिमेय संख्याएं पूर्णांक नहीं हो सकती। तो चलिए दोस्तों आगे और जानते हैं संख्याओं के बारे में। देखिए दोस्तों अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं दोस्तों जो P/Q के रूप में नहीं लिखी जा सकती हैं। जैसे इनको पहचानने की दोस्तों खास ट्रिक ये होती है कि इनके ऊपर दोस्तों रूट लग रहा होता है। जैसे √3, √2, √7, दोस्तों √11 और दोस्तों पाई। ये क्या है दोस्तों, हमारी अपरिमेय संख्याएं होती हैं। अब चलिए दोस्तों वास्तविक संख्याओं के बारे में जानते हैं। अब वास्तविक संख्याएं दोस्तों वे संख्याएं होती हैं जो परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के मेल से बनती हैं, वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे दोस्तों √3/2, पाई/2 और दोस्तों पाई/2 सॉरी दोस्तों यहाँ √5/2, 2 + 2√3 ये सब दोस्तों क्या हैं, हमारी वास्तविक संख्याएं हैं दोस्तों। अब देखिए दोस्तों आगे जानते हैं हम पूर्ववर्ती संख्याओं के बारे में। पूर्ववर्ती संख्याएं दोस्तों दी गई संख्या से पहले की संख्या को दोस्तों पूर्ववर्ती संख्या कहते हैं। जैसे दोस्तों 5 का पूर्ववर्ती क्या होगा दोस्तों, 4 होगा, क्योंकि दोस्तों 5 से पहले दोस्तों 4 आते हैं, तो ये दोस्तों पूर्ववर्ती संख्या है। जैसे दोस्तों 1000, अब 1000 की दोस्तों पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी दोस्तों, तो 999 क्या होगी दोस्तों, इसकी ये पूर्ववर्ती संख्या होगी दोस्तों। अब देखिए दोस्तों परवर्ती संख्या दोस्तों दी गई संख्या के से बाद की संख्या को दोस्तों परवर्ती या उत्तरवर्ती संख्या कहते हैं। जैसे दोस्तों 10,
10 की दोस्तों उत्तरवर्ती संख्या होगी दोस्तों 11। 50 की दोस्तों 51 होगी। और दोस्तों इसी प्रकार 2333 की दोस्तों परवर्ती संख्या होगी दोस्तों 2334 होगी। तो ये था दोस्तों संख्याओं के बारे में जानकारी। यदि दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा हो हमें कमेंट में बताइए। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको शीघ्र मिल जाए। मिलते हैं ऐसी ही शानदार वीडियो के साथ अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।